किसी खूबसूरत नगर जिसका नाम राजनगर था, वहाँ एक दयालु राजा का राज चलता था। राजा अनूप अपने प्रजा के हर छोटे बड़े ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। प्रजा भी हमेशा अपने राजा से प्रसन्न रहते थे। राजा के सिपाहियों को जब भी ज़रूरत होती थी, राजा उनके साथ तत्पर रहते थे। एक दिन राजा अनूप ने अपने सिपाहियों से कहा कि वे जंगल का निरीक्षण करना चाहते हैं। सिपाहियों ने सुरक्षा का इंतजाम किया और वे जंगल दौरे पर निकल पड़े। जंगल में पक्षियों की आवाज़, कोयलों की कूकू की मीठी मनमोहक आवाज़ ने राजा अनूप का मन मोह लिया। उन्होंने जंगल में एक जगह विश्राम किया, वहाँ कई घंटों रुके और फिर लौटने लगे। तभी वहाँ राजा ने देखा कि एक पक्षी रो रही है और उसके साथ एक छोटा पक्षी भी है। राजा रुक गए। उन्हें उस पक्षी पर दया आ गया। राजा ने पूछा, क्या हुआ नन्ही पक्षी, तुम रो क्यों रही हो? राजा की यह बात सुनकर पक्षी और रोने लगी। राजा ने कहा, रोना बंद करो पक्षी और बताओ क्या हुआ, तभी तो मैं तुम्हारे समस्या का समाधान कर पाऊंगा। पक्षी ने कहा, राजा साहब, ये मेरा भाई है जो अभी काफ़ी छोटा है। हमारा घर कुछ शिकारियों ने तोड़ दिया। जंगल में दाने भी सही से नहीं मिल रहे। समझ नहीं आता क्या करें, कहाँ जाएं। राजा अनूप ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, हम हैं ना। तुम दोनों हमारे साथ हमारे महल चलो और मैं सिपाहियों से कहकर तुम्हारे लिए नए घर बनवा दूंगा। पक्षी खुश हो गई और राजा अनूप का धन्यवाद किया। पक्षी अपने भाई के साथ राजा अनूप के महल पहुंची। राजा ने कहा, अब ये महल तुम्हारा है, जैसे चाहो जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। इतना कहकर राजा विश्राम करने चले गए और सैनिकों से कहा कि दोनों पक्षियों का ख्याल रखें, उनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखें। दोनों पक्षी खुशी से रहने लगी। एक दिन दोनों पक्षी आपस में कुछ बातें करने लगे। महल पूरा शांत था। इतना में एक चोर चुपचाप महल के अंदर प्रवेश कर गया और चोरी करने के लिए इधर उधर सामानें देखने लगा। इतने में उसकी नज़र दोनों पक्षी पर पड़ी। चोर ने कहा, पक्षी है, इन्हें क्या पता मैं कौन और क्यों आया हूँ। जल्दी जल्दी सामान लेकर निकल जाता हूँ। बड़ी पक्षी ने अपने भाई से वहीं रहने और चोर पर नज़र रखने को कहा। बड़ी पक्षी सीधा राजा के पास गई और उन्हें बताया कि महल में चोर घुस आया है। सैनिकों जल्दी से गए और चोर को पकड़ लिया। राजा पहुँचे, दोनों पक्षी वहाँ मौजूद थे। चोर ने राजा अनूप से माफ़ी मांगी और कहा, अब दोबारा नहीं करूँगा। राजा साहब, कृपया मुझे क्षमा कर दें। राजा ने कहा, चोरी करना गलत है, इससे हमें पाप लगता है, साथ ही दूसरे का नुकसान होता है, और सैनिकों को उसे कारागार में बंद करने का आदेश दिया। राजा अनूप ने पक्षियों को धन्यवाद कहा और कहा कि अब तुम लोग इस महल का हिस्सा हो, अब से दोनों यहीं रहोगे। उन्हें सैनिकों का प्रमुख बना दिया गया। दोनों पक्षी महल को अपना समझकर ईमानदारी से, सहजतापूर्ण से अपना कर्तव्य निभाने लगे। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे इस प्यारे से वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरीज़ आरवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने चैनल पे प्रतिदिन ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ लाते ही रहते हैं। धन्यवाद।